आज हम करेंगे क्लास 8 से चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2। 7.1 हमने कर ली है, 7.2 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके इंट्रोडक्शन लेंगे, क्या क्या इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज में हमने करना है, कुछ उसका बेसिक देखेंगे क्या क्या हमने इस एक्सरसाइज में करना है। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए लिख के रखा है पहले से ही कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है हम सबको पता है। पहली बात तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस हो गया वो प्राइस जिस प्राइस पर हम किस चीज़ को खरीदते हैं, प्राइस एट विच वी बाय समथिंग, है ना, कि जिस प्राइस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, दुकान में गए, किसी मॉल में गए, कोई चीज़ खरीदी आपने, जिस प्राइस पे आपने वो चीज़ खरीदी वो आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी, ये दुकानदार के लिए होगा, ये जो कोई चीज़ सेल कर रहा है कोई इंसान उसके लिए होगा कि प्राइस, कौन सा प्राइस होता है ये, प्राइस एट विच वी सेल समथिंग, जिस प्राइस पर हम कोई किसी आइटम को, किसी आर्टिकल को बेच रहे हैं वो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जैसे आप सबको पता है कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फ़ायदा। तो कितना फ़ायदा हुआ, कैसे हुआ, कैसे पता चल, पहली बात तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ायदा हुआ भी या नहीं हुआ, तो कैसे पता चलेगा। देखिए जब हमारा एसपी जो है, जितनी मैंने चीज़ बेची वो ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तो हम बोलेंगे हमें प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी, सीपी मान लेते हैं 100, और वो मैंने बेच दी 120 रुपये की, 100 रुपये की खरीदी है और 120 की मैंने कोई चीज़ बेच दी, तो मुझे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ ना। तो फ़ायदा कितने का होगा, 120 माइनस 100, तो मुझे 20 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा। तो 120 क्या था, एसपी, और 100 क्या था, सीपी। सॉरी यहाँ पे सीपी लिखा है, मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, वही मैंने एसपी माइनस सीपी ऊपर किया। तो पता कब चला कि फ़ायदा हुआ, जब एसपी क्या था मेरा, ये ज़्यादा था, किससे ज़्यादा था, सीपी से ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा, व्हेन एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो कितना रहा है कैसे निकालेंगे, कि प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, कैसे निकालेंगे, एस पी माइनस सी पी, मैंने आपको यहाँ करके बताया एस पी माइनस सी पी। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो जब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए आपको पहले मैंने समझाया था, जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रो किया था उसमें मैंने आपको चीज़ बताई थी, अगर हमें निकालना है किसी चीज़ का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, तो कैसे निकालेंगे, कि पहले आपको पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट हुआ है और कितने पर हुआ। कितने पर का मतलब हुआ सीपी, एसपी पे नहीं निकालना, कितने की वो एक्चुअल प्राइस उसकी थी, कितना प्रॉफिट हुआ इनटू 100। ये एक बेसिक फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। सेम लॉस अगर हो रहा है तो लॉस के लिए भी ऐसा सेम होगा। अब देखिए हमें लॉस कब हो रहा होगा, लॉस अगर आपको निकालना है तो लॉस कब हो रहा होगा वो निकालते हैं। कि ये तो हो गया प्रॉफिट तक की बात। अब देखिए अगर आपको लॉस हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि हमें लॉस हुआ है, जब ये देखिए साइड बता, तो मैंने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की, है ना। अब जब मैंने उसको बेचा तो शायद से वो मार्केट में पुरानी हो गई थी कोई चीज़, कुछ ऐसा था कि उसकी वैल्यू गिर गई, कम हो गई, तो मैंने वो बेच दी 80 रुपीज़ की। देखो 100 की मैंने खरीदी थी और 80 रुपीज़ की मैंने वो बेची, तो जब मैंने बेची, देखो कम की बेची ना, जब कम की बेची तो मुझे नुकसान हो गया। तो नुकसान कितना हुआ मुझे उस पर, 100 माइनस 80, 20 रुपीज़ का मुझे उस पर नुकसान हो गया। अब कैसे पता चला, जब सीपी क्या था, ग्रेटर देन था किससे, एसपी से। तो व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
अब लॉस हो तो रहा है, बट लॉस कितना वो कैसे निकालना है, तो CP माइनस SP। तो लॉस कितना हुआ कैसे निकालेंगे, CP माइनस SP करके। अब सेम क्वेश्चन, लॉस परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कितना लॉस हुआ और कितने पर हुआ। कितने पर का मतलब तो हमेशा CP आएगी, लॉस अपॉन CP इंटू 100। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट। ये लॉस निकाल, पता चला कि लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस कितना हुआ और ये लॉस परसेंट आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब देखिए आपको एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जो है, देखिए आपको कैसा आएगा कि आपको SP अगर निकालना हो किसी केस में, क्वेश्चन कोई ऐसा दिए कह रहे हैं कि SP निकालिए। अब SP किस केस में निकालना है, जब आपको CP भी दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो उस केस में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, CP भी गिवन दिया था, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, उसके साथ लॉस दिया हुआ है या प्रॉफिट परसेंट में, या लॉस या प्रॉफिट दी, और अब कह रहे हैं कि SP निकालिए। ऐसा कुछ केस अगर आ रहा है कि आपको कॉस्ट प्राइस भी दे दी कि आपने 100 रुपये का कुछ खरीदा, उस पर आपको 5% का प्रॉफिट हो गया। अब बताओ कितने की चीज़ बेची होगी आपने, ये कितने की बिकी होगी वो चीज़, तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला इसके लिए, 100, अगर प्रॉफिट का केस है तो प्लस कर दो प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP, ये आ जाएगा। उसके बाद सेम SP के लिए फॉर्मूला, अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू CP, ये चीज़ याद रखना। देखिए एक और आसान चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, जब भी आपको SP निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट लॉस दिया है, उस केस में देखिए प्लस या माइनस जो होगा वो न्यूमिरेटर में कर रहे हैं हम, ये चीज़ का ध्यान रखो, ये ईजी हो जाएगा। SP के केस में प्लस माइनस जो है वो न्यूमिरेटर में हो रहा है बस। तो CP केस में इसका इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए CP केस में कैसे निकालेंगे हम, CP अगर आपको निकालनी है तो CP केस में उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर रहेगा, प्लस माइनस नीचे आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट इंटू, अब CP निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। और ऐसे ही अगर लॉस का केस है तो लॉस के केस में क्या आ जाएगा, अगर आपको CP फाइंड करना है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस आ जाएगा। जैसे जैसे हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से आएगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बेसिक फार्मूलाज बता रहा हूँ। CP निकालना है तो प्लस माइनस डिनोमिनेटर में, SP निकालना है तो प्लस और माइनस न्यूमिनेटर में करना है। प्लस प्रॉफिट के केस में प्लस करना है, लॉस के केस में माइनस करना है। तो ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं मार्क्ड प्राइस। अब देखो मार्क्ड प्राइस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मार्क्ड प्राइस का मतलब जो प्राइस मार्क हुआ पड़ा होगा, मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब वो जो स्टैंप लगी होती है ना, जो आप आर्टिकल कोई खरीद रहे हो, जीन्स ली, शर्ट ली, कुछ भी आपने खरीदा, आजकल क्या हो रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी QR कोड जैसा लिखा बना होता है और नीचे उसका प्राइस भी कई बार लिखा हुआ होता है ना। तो जो प्राइस मार्क हुआ पड़ा है, स्टैंप लगी हुई है उस पर, प्राइस विच इज मार्क्ड, जो ऑलरेडी उसमें मार्क हुई पड़ी है, मार्क्ड ऑन द आर्टिकल, उसको क्या बोलेंगे हम, मार्क्ड प्राइस बोलेंगे। अब देखिए आ रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है आप सबको पता है, जब कभी सेल लगी होती है तो शॉप्स के बाहर, मॉल्स के बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता है डिस्काउंट 50%, डिस्काउंट 70% लिखा होता है। तो डिस्काउंट बेसिकली हुआ क्या कि जो हमें छूट मिलती है जब हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो उस पर दुकानदार जो हमें छूट दे रहा है ना, जो प्राइस छूट का मतलब वो जो उसने प्राइस कम किया, एक्चुअल जो उसकी मार्क्ड प्राइस थी उसमें से जो उसने हमें प्राइस कम किया, तो क्या आता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट
इज द रिडक्शन, है ना, रिडक्शन ऑन किस पर, ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब डिस्काउंट निकालते कैसे हैं, तो देखिए डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अभी। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, देखो डिस्काउंट बेसिकली अगर हम देखें कि आप मार्केट में गए, वहाँ पे आपने कोई आर्टिकल देखा, वो 100 रुपीज़ का था या 1000 का था, मतलब उसके ऊपर जो प्राइस मार्क हुआ पड़ा था वो कितना था, 1000 रुपीज़ था। अब जब आप गए तो दुकानदार ने बोला जी इस पे हमने डिस्काउंट रखा हुआ है, और डिस्काउंट छूट दी उसने आपको, दुकानदार ने बोला इस पे 200 रुपये की छूट है, तो दुकानदार ने डिस्काउंट कितना दिया आपको उस पे, 200 रुपये। या दुकानदार ने आपको ऐसा बोला कि मैं आपको ये 800 रुपये की दे दूंगा, है ना, दुकानदार ने क्या बोला, मैं आपको ये 800 रुपये की दे दूंगा। इसका मतलब उसने कितने की बेची, वो आपको कितने की बेच दी, 800 रुपये की। तो कितने का आपको उस कितनी छूट दी उसने आपको, कितनी छूट दी होगी, 1000 रुपये की वो आइटम थी, 800 रुपये की दुकानदार ने आपको दे दी, तो 200 रुपये की आप दुकानदार ने क्या दिया आपको, छूट दे दी, 200 रुपये का आपको डिस्काउंट दिया। तो 1000 रुपये क्या था उसका मार्क्ड प्राइस था, 800 रुपये की उसने बेच दी वो आपको आइटम, सेल कर दी, तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कि डिस्काउंट कैसे आएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे, अब कितना हमें डिस्काउंट हो गया उस पर, 200 रुपये का। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि डिस्काउंट परसेंट निकालिए। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट सेम, देखिए प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, डिस्काउंट परसेंट हो, सभी सेम तरीके से निकलेंगे। बेसिक तो एक ही है ना, कितना डिस्काउंट हुआ, कितने पर हुआ, अब कितने पर का मतलब जो जितनी उसकी एमपी थी इनटू 100, बस सेम। प्रॉफिट लॉस की किस में भी ये था, कितना प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ इनटू 100, लॉस कितना हुआ कितने पर हुआ इनटू 100, कितना डिस्काउंट हुआ कितने पर हुआ, कितने पर का मतलब यहाँ पे एमपी आ जाएगी, जितनी उसकी एमपी थी, इस पर मुझे डिस्काउंट मिला ना, दुकानदार ने मुझे डिस्काउंट इस पर दिया, इस पर थोड़ी दिया, ये तो बाद वाला प्राइस है, तो इस प्राइस पर दुकानदार ने मुझे डिस्काउंट दिया, तो ये आ जाएगा एमपी इंटू 100 यहाँ पे ऐसे। ठीक है, डिस्काउंट भी आ गया। अब इसमें एक और आपको टर्म सुनने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं वैट। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इसको जीएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, आजकल हम इसको जीएसटी ही बोलते हैं। तो वैट हुआ क्या, वैट का मतलब क्या होता है, ये टैक्स जिसको बोलते हैं, टैक्स क्यों हुआ, टैक्स होता है जो हम एक्स्ट्रा मनी जो है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जब हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, जैसे अब आप कोई मार्केट में जा रहे हो, टीवी बाय कर रहे हो, कोई रेफ्रिजरेटर बाय कर रहे हो, कुछ भी आप बाय करते हो, तो उस पर जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ पे कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है, तो उसको बोलते हैं वैट। आजकल अगर आप रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स में भी ऐसा रहता है कि आपका अगर बिल 1000 बना है तो वो आपसे 1100 लेंगे या 1050 लेंगे, तो 50 रुपीज़ जो होगा या 100 रुपीज़ जो होगा वो टैक्स होता है। तो टैक्स हुआ क्या, कह रहे हैं जो सेल टैक्स होता है वो चार्ज करता है, कौन करता है चार्ज, गवर्नमेंट करती है। वैट और सेल टैक्स, इसको सेल टैक्स भी बोलते हैं या जीएसटी बोलते हैं, इज चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट, इज चार्ज्ड बाय द, कौन चार्ज कर रहा है इसको, चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल, सेल ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल जब हम बेचते हैं उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो चार्ज कर रही है गवर्नमेंट हमसे, उसको बोलते हैं वैट। अब यहाँ पे भी अगर आपको वैट परसेंट निकालना हो तो सेम वही पे जैसे हमने की अभी वैट परसेंट निकालना हो, कितनी वैट अमाउंट थी, वैट अमाउंट कितनी बनी पहले वो पता होना चाहिए आपको, वैट अमाउंट कितनी बनी, कितना वैट पड़ा हमें, कितना हमने एक्स्ट्रा पे किया और किस पर किया, जितनी उसकी प्राइस थी इनटू 100। ठीक,
अब यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, अगर मुझे टोटल प्राइस निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? टोटल प्राइस कितना, अगर मैंने कोई चीज़ बाय की, जैसे टीवी बाय किया, रेफ्रिजरेटर बाय किया, तो उसकी टोटल प्राइस कितनी पड़ेगी, कितना उसका प्राइस था, कितने उसकी कॉस्ट प्राइस था या मार्क्ड प्राइस लगा के चलो, मार्क प्राइस था, प्लस कितना मुझे उस पर वैट देना पड़ा। ठीक, क्या ऐसे लिख दो, मार्क्ड प्राइस कितना था प्लस मैंने उस पर कितना वैट दिया, दोनों प्लस करूँगा तो उसका क्या आ जाएगा, एक टोटल प्राइस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था यहाँ पे हमारा बेसिक सेकंड एक्सरसाइज के लिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये वाला बेसिक जो आपको बताया गया है ये अच्छे से पढ़ना। जिसको ये फार्मूलाज, ये बेसिक्स अच्छे से आते हैं उसके लिए एक्सरसाइज बड़ी इजी हो जाएगी, बड़ी इजीली निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ये लास्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 7.2 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स।